नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बारामती में आज सुबह करीबन 8:45 में डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई, जिससे अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें विमान को आग के गोले में बदलते और 2 हिस्सों में टूटते हुए साफ देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का मुंबई से बारामती जाते समय पुणे में विमान दुर्घटनाग्रस्त से निधन हो गया। इस भीषण हादसे में उनके पीएसओ, सहायक और 2 क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। विमान में आग लगने से 100 बुरी तरह झुलस गए। अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, जिससे राज्य की राजनीति में शोक की लहर है। पुणे बारामती में लीयरजेट 45 विमान दुर्घटना में को पायलट संभावी पाठक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मारे गए। संभावी ने ग्वालियर के एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा था। उन्होंने मुंबई के एरोनॉटिक्स में डिग्री ली और न्यूजीलैंड से पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी लैंडिंग कोशिश करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रेड 24 के अनुसार सुबह 8:45 बजे हुए इस हादसे में 66 वर्षीय पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई है। खराब विजिबिलिटी के कारण पायलटों ने दोबारा लैंडिंग का प्रयास किया था, लेकिन विमान रनवे से पहले ही जमीन से टकरा गई और उसमें आग लग गई। वे चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी और 4 अन्य की मौत हो गई। केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया है कि बारामती एयरपोर्ट पर खराब विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ। पायलट ने एटीसी को रनवे न दिखाने की जानकारी दी थी। डीजीसीए और एआईबी टीम इस मामले की जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही हादसे की सही कारणों का पता चलेगा। मोगा के प्रसिद्ध गणित शिक्षक गोविंद लाल, जिन्होंने गोविंदी बीरजी के नाम से जाना जाता है, 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जन्म से शारीरिक चुनौतियों से बावजूद उन्होंने 37 वर्ष से अधिक समय तक हजारों छात्रों को गणित पढ़ाया। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी। उन्होंने गोविंद बीर फॉर्मूला ने गणित को सरल बनाया। उनका जीवन आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक था, जिसने कई लोगों को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन बांग्लादेश की भागीदारी पर अनिश्चितता बनी हुई है। भारत बांग्लादेश तनाव के कारण यह संशय गहराया है। पर्यटन अधिकारियों के अनुसार 35 से अधिक देशों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, पर बांग्लादेश की ओर से कोई सूचना नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 31 जनवरी को मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इस बार मिस पार्टनर कंपनी है। मढ़ौरा मिर्जापुर के तालपुरैया और बजीद भोरवा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के कारण तनाव है। प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिससे क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। ग्रामीण एसपी और एसडीओ ने स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई है और लाउड स्पीकर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और शांति बनाए रखने के लिए गश्त जारी है। भारत भ्रमण पर आई थाईलैंड की महारानी सिनीनाथ वांगजीरापकऊ ने मऊ के घोसी में खरीदारी की। उन्होंने मझवारा मोड़ पर ठेले से जलेबी चखी और केले मूंगफली भी खरीदी। महारानी ने भीड़ के प्रति हिंदी और अंग्रेजी में आभार व्यक्त किया। बनारसी से लुम्बिनी जाते हुए उन्होंने कुशीनगर और सोनौली में बौद्ध मंदिरों का भी दौरा करने की योजना बनाई है। यह दौरा भारत थाईलैंड संबंधों को मजबूत करेगा। ब्रिटिश जीव विज्ञानी जेरेमी बेंड ने गंगा के पानी की गुणवत्ता का एक साधारण टेस्ट किया, जिसके वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्ट में गंगा के पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए, जो मानवीय मल से दूषित होने का संकेत है। वेड ने गंगा की पवित्रता पर बात करने की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए भी स्नान किया। इस खुलासे पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अंधी आस्था और धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाए गए हैं। वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद अब अमेरिका ने क्यूबा को धमकी दी है। ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला द्वारा तेल और पैसा बंद करने से क्यूबा की सरकार गिर जाएगी। इस धमकी के बाद क्यूबा में युद्ध के डर से पेट्रोल पंपों को और राशन की दुकानों पर लंबी कतारें लग गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फैसल नदीम ने दोहा में हसाम नेताओं से मुलाकात की बात कबूल की है। इस खुलासे से भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।
क्योंकि यह दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के आतंकी संगठनों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गठजोड़ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल अनुभव साझा करने के संकेत हैं।